यहां पर साथियों मैं आपके सामने एक और बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। मालदीव आखिर साथियों क्यों हो गया है परेशान, और क्यों साथियों मोदी जी यहां पर मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। साथियों बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया, बिना कुछ साथियों तलवार निकाले ही यहां पर साथियों पूरा छुरा किसी के पेट में घोंप दिया। साथियों हुआ कुछ यूं कि मोदी जी अपने 2-3 तारीख में साथियों लक्षद्वीप के विजिट पर जाते हैं। लक्षद्वीप में बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन करते हैं और लक्षद्वीप की खूबसूरती को साथियों ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं। एक तरीके से वह साथियों वहां पर यह भी कहते हैं कि जो भी देशवासी मालदीव जाना चाहते हैं, इशारों इशारों में ये बात कह दी, वो सबसे पहले लक्षद्वीप की खूबसूरती आकर के देखें और यहां पर भी वही खूबसूरती मिलेगी जो उन्हें दूसरी जगह पर मिलती है। ये बात साथियों मालदीव के कुछ लोगों को बहुत ही बुरी लग जाती है और वो समझ जाते हैं कि आखिर में टारगेट उन्हीं को किया जा रहा है। टारगेट क्यों किया जा रहा है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मालदीव की एक साथियों जो मंत्री हैं वहां की, वो साथियों कुछ ऐसा बयान कर देती हैं जिस बयान के बाद साथियों भारतीयों की जो टिकट्स हैं वो इस तरीके से कैंसिल होती हैं जैसे भारतीय लोग बस उसी काम के लिए बैठे हुए हों। यहां पर कमेंट पढ़ते हैं, मरियम सिन्हा नाम है इनका, और इनके द्वारा लिखा गया कि व्हाट अ क्लोन द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र ड्राइवर विद लाइफ जैकेट। देखिए यहां पर चीज को समझने का प्रयास करिएगा। ये जो पोस्ट है साथियों वो नरेंद्र मोदी जी आपको टहलते हुए दिख रहे होंगे। इनको ये तक होश नहीं है कि ये इजराइल नहीं इंडिया, ठीक है, और ये एक्चुअली एक तरीके से जोकर की उपाधि देने का प्रयास करती हैं। भाई भारत में 125 करोड़ लोग रहते हैं और उनके प्रधानमंत्री जी को ऐसे कोई बोल दे तो साथियों ये तो नागवार ही गुजरेगा। और ऐसा ही साथियों भारतीय लोगों के साथ हो जाता है। भारतीय लोग साथियों तुरंत ही जो मालदीव की टिकट करने वाले थे या यात्रा पर जाने वाले थे वो अपनी धड़ल्ले से साथियों टिकट को कैंसिल कर देते हैं। अब यहां पर सिन्हा का एक और कमेंट साथियों यहां पर देखिएगा, मोदी जी की फिर से एक तस्वीर दिखती है आपको, जहां पर लिखा है इंडिया सिग्नल्स डज नॉट नीड मालदीव। नॉर्मल सी बात थी, इंडिया ने साइन दे दिया कि भैया मालदीव की जरूरत अब हमें नहीं है। तो यहां पर साथियों मरियम सिन्हा कहती हैं कि ऑल्सो वी डोंट नीड योर मिलिट्री प्रेजेंस हियर, थैंक यू। भैया 75 लोग थे, मिलिट्री कहां थी भाई? 75 लोग थे, पूरी की पूरी 5 लाख की उस पे कौन से आपके ऊपर जाकर के वो कुछ कर रहे थे या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार कर रहे थे? आपकी सुविधा के लिए ही वो हर बार मिलिट्री भारत की तरफ से जाती है, या फिर आर्थिक संकट होने पर आपको क्यों आखिर भारत की ही याद आती है? जब साथियों 2018 में पानी का बहुत बड़ा संकट आपके यहां पर आ गया था, मालदीव की बात कर रहा हूं, मालदीव में जब पानी का बहुत बड़ा संकट आ गया था तो साथियों यहां की केंद्र सरकार के द्वारा ही आपको पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इसी प्रकार से राजीव गांधी जी ने भी 1988 में साथियों पेयजल की जो समस्या थी उससे इनको उबारा था। मतलब वहां पर पानी पीने के लाले हैं और आप आंखें दिखा रहे हो हमको ही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कुछ अभी तक कहा नहीं है, तब साथियों आपका बुरा हाल है। ना तो मोदी जी ने कहीं भी मालदीव का नाम लिया था, उन्होंने केवल अपने लक्षद्वीप को प्रमोट किया था। तो यहां पर आपका इस तरीके का रिएक्शन, कुछ भद्दी भाषा का प्रयोग करना बहुत ही अनुचित दिखाता है। और साथियों आगे बात करते हैं, यह भद्दी भाषा का अनुचित प्रयोग क्यों किया गया? मुझे लगता है इनकी खुद की कोई समस्या है। ये पहले भी इसी प्रकार के भद्दे कमेंट करती रही हैं। ये इंडिया के हमेशा खिलाफ बोलती रहती हैं। देखिएगा, हमा इंडिया इज लाइक माई फदास एंड मडास लाइक काव डंग विद अ लड्डू। मतलब ये साथियों पहले भी इसी प्रकार के कमेंट उल्टे सीधे कहती रहती हैं, लेकिन इस बार इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। इनको इस चीज का
बिल्कुल एहसास कराया जाएगा कि यहां की जो काव डंग है वो काव डंग नहीं है, वो गौ माता का गोबर है जिससे घरों को लीपा जाता है। और यहां की दोस्तों जो गोबर है वो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आता है और इससे लोग, भारतीय लोग साथियों, खेती करते हैं और उसी अनाज से सद्बुद्धि भी पाते हैं और उसी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए आपके मालदीव को दिखा दिया जाएगा कि आखिर आपको किस तरीके के कमेंटबाजी करनी चाहिए। इस प्रकार की गंदी सोच रखने वाले साथियों, मंत्रियों को हमें सबक सिखाना चाहिए। भले ही ये साथियों विदेशी मंत्री हैं, भले ही ये साथियों मालदीव की मंत्री हैं, लेकिन हमें ट्विटर पर एक ट्रेंड और चलाना चाहिए। वो ट्रेंड साथियों फायर मरियम सिनुआ और फायर सिनुआ होना चाहिए, जिससे कि साथियों मालदीवियन सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और इनको इस प्रकार के एब्यूजिंग साथियों वर्ड का इस्तेमाल करने से रोकने का प्रयास करे और इन पर साथियों वो धाराएं लगाए जिससे इनको साथियों सद्बुद्धि आए और ये भारत में आकर के साथियों उस काव डंग से बनी हुई रोटियों को खाकर के सद्बुद्धि को प्राप्त कर सकें। इनके कमेंट को देखते हुए और भारतीयों की भड़कने को देखते हुए साथियों मालदीव के जो सरकार है उसके द्वारा भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनका पर्सनल व्यू है, इसमें हम सरकार के साथ नहीं है, ना ही ये सरकार का कोई भी व्यू है। अब आप यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि साथियों ये स्टेटमेंट साथियों गवर्नमेंट को जारी करना पड़ता है, तो यहां पर अब मांग तो यह उठनी चाहिए कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको भैया निकाला जाए। जिनकी बुद्धि ही बिल्कुल गंदी हो चुकी है, जिनकी सोच ही गंदी हो चुकी है, उनको आप मिनिस्ट्री में बिठा क्यों रहे हो? आप उनको अपने यहां पर मंत्री बना क्यों रहे हो? ऐसे लोगों अगर मंत्री बनेंगे तो वो किस प्रकार से भारतीयों को देखेंगे और किस प्रकार की योजनाएं भारतीयों पर लागू करेंगे जो वहां पर पर्यटक के तौर पर जाएंगे। इसीलिए साथियों ट्विटर पर आप लगातार देख रहे होंगे कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में वॉर सी चल रही है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ये वॉर चल क्यों रही है। इंडियंस के द्वारा साथियों एक स्टेप बहुत ही फ्रीक्वेंट लिया जाता है, वो है साथियों बदला। और बदला साथियों इस कदर लिया जाता है कि एकदम से जैसे ही साथियों नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट पर उनके मंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया, यहां पर साथियों 8000 होटल की बुकिंग साथियों कैंसिल कर दी गई, साथ ही साथ 2500 साथियों फ्लाइट टिकट जो थी वो भी कैंसिल हो चुकी है विद इन 1 आवर साथियों। जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री, वो भी साथियों भारत के प्रधानमंत्री जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप किसी को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। यहां पर मोइजो को भी यह समझना होगा कि उन मंत्री को उन्हें बर्खास्त करना होगा, तभी यह मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ सकता है। और इस प्रकार से किसी भी देश के प्रधानमंत्री या किसी गर्मामयी पद को ललकारने से पहले उसकी पीछे की ताकत को जान लेना चाहिए कि आखिर उसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है। अब साथियों बात करते हैं मालदीव की। मालदीव में साथियों आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो पूरा का पूरा पैसा साथियों टूरिज्म से आता है। जब आपकी डिपेंडेंसी 40% टूरिज्म पर ही है और उसमें सबसे ज्यादा टूरिज्म में साथियों भारत का हिस्सेदारी रहती है और आप उसे इस तरीके से ललकार रहे हैं, तो फिर उस ईंट का जवाब पत्थर से मिलना तय था। साथियों सुंदरता को यह मामला शुरू होता है नरेंद्र मोदी जी के लक्षद्वीप विजिट पर। लक्षद्वीप पर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और वहां से एक संदेश देते हैं कि भारतीयों को या अन्य पर्यटकों को भी यहां पर आना चाहिए। अब साथियों सवाल उठता है कि आखिर हुआ ऐसा क्यों था? तो साथियों हम उसी चीज पर चलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि साथियों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिनका नाम है मोइजो और जो कि साथियों पूरी तरह से चीनी समर्थक हैं, चीन को बढ़ावा देते हैं, चीन के साथ रहना चाहते हैं और इंडिया के लिए उन्होंने साथियों नारा दिया था इंडिया गो बैक। क्यों दिया था? क्योंकि वहां पर साथियों 75 के आसपास सैनिक मालदीव में रहते हैं जो किसी भी तरह किसी भी प्रकार के संकट में मालदीव को बचाने में सक्षम थे। उनको साथियों वापस भेजने की यहां पर जिद मोइजो के द्वारा पाल ली जाती है और एक साथियों ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी इसमें बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, दुबई में जाकर भी उनसे मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में भी साथियों मोइजो यही बात कहते हैं कि आप अपने सैनिकों को वापस बुला लीजिए। और दुबई से लौटने के बाद साथियों आप जानते हैं कि मोदी जी किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्हें दिखा कि लक्षद्वीप एक ऑप्शन है और इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। साथियों वहां पर इंटरनेट
की स्पीड के लिए जो लाइन बिछी थी उसका उद्घाटन भी किया और एक तीर से दो निशाने कर दिए। अपने विरोधियों को भी साथियों पटखनी दे दी और यहां पर अब हर जगह पर मोदी मोदी होने लगा है। आप समझ रहे होंगे कि आखिर अब कौन आने वाला है 2024 में, इसका जिक्र करने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर साथियों आप देख सकते हैं मानचित्र में पिद्दी सा देश है, इसकी जनसंख्या सिक्किम से भी बहुत कम है। सिक्किम में साथियों लगभग 8 लाख लोग रहते हैं और अगर बात करते हैं मालदीव की, वहां पर मात्र 5 लाख लोग रहते हैं। आप समझ सकते हैं इतनी कम जनसंख्या वाला देश और इस प्रकार की गंदी भाषा का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं साथियों मोइजो की। मोइजो कौन है साथियों? तो आप देख पा रहे होंगे प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता हैं। ये साथियों कौन है? ये है प्रो चाइना। कौन है ये? ये है साथियों प्रो चाइना। और ये कौन है? ये है प्रो इंडिया। ये जो पार्टी है साथियों मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये हमेशा भारत के सहयोग के साथ और भारत से सहयोग लेते हुए अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करती है और अपने देश के लिए काम करती है। लेकिन यहां पर मोइजो साथियों पूरी तरह से चीन के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं और ये चीन को ही बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ ये साथियों मुस्लिम देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने का भी प्रयास करते हुए दिखे। तो इस तरीके से तो साथियों यहां पर बवाल होना तय था। साथियों ये प्रो चाइना है, तो ये क्या कर रहे हैं? अपने यहां पर चाइनीज एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस प्रकार का काम किया। ये साथियों इन्होंने जब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला ही था तो ये उसमें यह भी निकाल सकते थे कि इनको बर्खास्त किया जाता है, लेकिन यहां पर बर्खास्त न करते हुए ये कह देते हैं कि नहीं हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। और ये पूरी तरह से साथियों उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, इस तरीके से नहीं चलता है। इसमें मुझे लगता है कि इनकी जो पार्टी है प्रो चाइना वाली, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ हाथ होगा। इसी वजह से साथियों उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।